Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 4th, Subject EVS 1, Lesson number 18, Changes in the Family and Neighborhood. मतलब परिवार और पड़ोस में होने वाले परिवर्तन. चेंजेस मतलब परिवर्तन. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. देखो अभी इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है. देखो ये एक कपल है. ईयर दिया है 1950. 1950 में ये एक कपल था. ओके, अभी ईयर नेक्स्ट पिक्चर में उसके बाजू में ईयर 1970. 1970 में देखो क्या चेंजेस हो गए उनके परिवार में. वो जो कपल था उसमें से वो जो जेंट्स थे वो एक्सपायर हो गए और वो दादी सिर्फ बाकी रही. दादाजी मर गए और उनका बेटा, उनकी बहू और उनके 2 बच्चे हो गए. यानी फैमिली में चेंजेस हो गए. ओके, नेक्स्ट ईयर 1990 में भी दादा और दादी, वो जो कपल था वो दोनों मर गए, एक्सपायर हो गए और उनका बेटा और बहू और उनके 2 बच्चे बड़े हो गए. कुछ चेंजेस हुए ना फैमिली में. हाँ, और नेक्स्ट पिक्चर में टुडे मतलब आज. आज देखो उनका परिवार, अभी वो जो कपल था उनका बेटा और बहू वो अभी बूढ़े हो गए और उसके बेटे की शादी हो गई. उनकी भी बहू आ गई और उनके भी 2 बच्चे हो गए. ऐसे कुछ चेंजेस हमारी फैमिली में होते रहते हैं. आया समझ में. नेक्स्ट, ट्राई दिस मतलब ये करके देखो. गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. मतलब माता पिता और दादी दादाजी से पूछकर अपने परिवार के संबंधी नीचे दी गई जानकारी आपको प्राप्त करनी है. देखो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं. हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन योर फैमिली इन ईच ईयर शोन अबो. मतलब ऊपर दिए गए प्रत्येक वर्ष में संबंधित परिवार में कुल कितने व्यक्ति थे. डिड द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली चेंजेस एवरी टाइम. मतलब क्या परिवार के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन हुआ है. हाउ डिड द चेंजेस ऑकर. यह परिवर्तन क्यों होता गया. ऐसे कुछ क्वेश्चंस है. ईच फैमिली मे हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल. दिस नंबर डज नॉट रिमेन द सेम. यानी प्रत्येक परिवार के सदस्य मेंबर की संख्या अलग अलग हो सकती है ना. सबके फैमिली में एक ही संख्या के लोग रहते हैं क्या. नहीं, किसी के घर में 2 होते हैं, किसी के घर में 4 होते हैं, है ना. दिस नंबर डज नॉट रिमेन द सेम एज टाइम पासेस. इट में इंक्रीज और डिक्रीज. मतलब ये जो संख्या है वो सदैव स्थायी नहीं होती, एक जैसी नहीं रहती, सेम नहीं होती. एज टाइम पासेस इट में इंक्रीज और डिक्रीज. मतलब यह कम अधिक होती रहती है. मैरिज इज वन रीज़न फॉर सच अ लॉस और गेन. परिवार के सदस्यों का विवाह होने पर सदस्यों की संख्या बढ़ती है और कभी कम भी बढ़ती है. ओके, यू मे हैव सीन एन आंट or a cousin's wife joining your family after getting
मैरिड मतलब विवाह के बाद चाची या भाभी का अपने घर आना और बुआ या बहन का दूसरे घर जाना तुमने देखा होगा। गेटिंग मैरिड और अनदर आंट or cousin getting married and joining other family. The number of people in a family also changes due to births and deaths. मतलब जन्म अथवा मृत्यु के कारण भी परिवार के सदस्यों की संख्या में चेंजेस होते हैं। अ फैमिली ग्रोज व्हेन द न्यू जनरेशन इज बॉर्न मतलब जब नई पीढ़ी का जन्म होता है तब परिवार में वृद्धि होती है। When members of a family pass away due to reasons like old age, illness or accidents, the number of its members is reduced. मतलब इससे क्या होता है, बुढ़ापा, बीमारी, दुर्घटना जैसे कारणों से अगर परिवार के सदस्यों में मृत्यु होती है तो इससे परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। और कभी कभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़के और लड़कियां कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। Sometimes children in a family go to other places for their education. अभी बताया मैंने कि कभी कभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़के और लड़कियां कभी दूसरे स्थान पर दूसरे गांव में चले जाते हैं। Also some members take up jobs or occupation in other places. अभी इसी प्रकार अगर काम धंधे अथवा नौकरी धंधे के लिए सदस्य दूसरे स्थान पर जाकर वहीं रहने लगते हैं। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लिव देयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर वहाँ बसने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स क्या, स्थानांतरण। ओके, thus due to migration, marriage, births and deaths, the number of people in a family goes on changing. अभी विवाह, जन्म, मृत्यु और स्थानांतरण के कारण क्या होता है, परिवार के सदस्यों की संख्या कम अधिक होती रहती है। ओके, इट इज़ नॉट ओनली इन आवर फैमिली दैट वी सी दिस चेंजेस। देखो, ऐसा नहीं है कि इस प्रकार परिवर्तन हमारे केवल हमारे ही परिवार में होते हैं। दे ऑकर इन द एंटायर सोसाइटी। मतलब ये जो चेंजेस है ये पूरे समाज में होते रहते हैं। आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।